औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अज़मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं जॉय स्टडीज़। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 20 डिस्कस करूँगी, जिसमें सबसे पहले एक पिछले लेक्चर के थ्योरम से रिलेटेड एक एग्जाम्पल दी गई है जो कि आप लोगों ने खुद करनी है। मैं आपको नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो समझाऊँगी। एक नोट दिया गया है जिसमें आपसे इस मेथड का नाम पूछ सकते हैं या फिर इसका फार्मूला। ये आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रही, आप लोगों ने खुद इसको एक दफ़ा रीड करना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है ना आप फाइनाइट ऑटोमेटा जितना पढ़ के हैं उससे एक नई चीज़ आप कह सकते हैं कि निकल कर आ रही है। फाइनाइट ऑटोमेटन विद आउटपुट क्या चीज़ है? आउटपुट। क्योंकि हमने पहले जो पढ़ा था इनिशियल फाइनल स्टेट सब कुछ पढ़ा था, लेकिन आउटपुट से रिलेटेड हमने कोई चीज़ नहीं पढ़ी थी। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इज जस्ट एसोसिएटेड विद द रेगुलर एक्सप्रेशन और द लैंग्वेज। जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो रेगुलर एक्सप्रेशन या फिर उस जबान से रिलेटेड होता है। अब नेक्स्ट है देयर इज अ क्वेश्चन वेदर डज देयर एग्जिस्ट एन एफ ए विच जनरेट्स एन आउटपुट स्ट्रिंग। कोई ऐसा एफ ए है जो कि आउटपुट स्ट्रिंग को भी जनरेट करता है करस्पॉन्डिंग टू ईच इनपुट स्ट्रिंग्स। अगर कोई इनपुट स्ट्रिंग दी जाए तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई आउटपुट स्ट्रिंग भी जनरेट करता है। तो आंसर है यस। जब हम कोई ना कोई इनपुट देंगे तो लाजमी उसकी आउटपुट भी आएगी। सच मशीन्स आर कॉल्ड मशीन्स विद आउटपुट। जो मशीनें आउटपुट देती हैं उन्हें बोलेंगे मशीन्स विद आउटपुट। देर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन्स विद आउटपुट, मोरे मशीन एंड मेले मशीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके। आप मोरे मशीन इस लेक्चर में देखेंगे, मेले मशीन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगी। तो जो दो मशीनें हैं आउटपुट जनरेट करने में हेल्प आउट करती हैं वो कौन सी हैं? मोरे मशीन एंड मेले मशीन। आपसे एमसीक्यूज में इसकी काउंटिंग भी पूछ सकते हैं या नाम भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोरे मशीन। अब मोरे मशीन की पूरी डिटेल देखेंगे। अ मोरे मशीन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले होता है अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। उसके अंदर स्टेट कौन सी होती हैं? क्यू जीरो से लेके अप टू सोन, लेकिन जितनी भी स्टेट्स होती हैं उनकी काउंटिंग हमें मालूम होती है। और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्यू जीरो होती है उसे हम इनिशियल स्टेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट ऑफ लेटर जिसके अंदर ए बी सी आ जाते हैं इनको बोलेंगे अल्फ़ाबेट ऑफ लेटर फ्रॉम विच द इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म, जहाँ से इनपुट स्ट्रिंग्स बनती हैं। एन अल्फ़ाबेट जैसा कि एक्स वाई जी इस तरह की चीज़ें होंगी ऑफ आउटपुट कैरेक्टर्स। जो आउटपुट कैरेक्टर्स होंगे उन्हें बोलेंगे अल्फ़ाबेट फ्रॉम विच आउटपुट स्ट्रिंग्स आर जनरेटेड। ट्रांजिशन टेबल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको बताई जा रही है मोरे मशीन की खसूसियात। स्टेट्स भी होंगी, लेटर्स भी होंगे, अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और उसके बाद ट्रांजिशन टेबल भी होगा जो कि क्या शो कर रहा होगा? फॉर ईच स्टेट एंड ईच इनपुट लेटर विच स्टेट इज एंटर दी नेक्स्ट। अगर हम यहाँ पर समझ लें आउटपुट को आ रही है तो वो बताएगा कि दोबारा जो नेक्स्ट स्टेट नीचे वाली लाइन में स्टार्ट होगी वहाँ पर हम क्या लिखेंगे। एन आउटपुट टेबल एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई। अब आउटपुट टेबल ये कुछ नया होगा लेकिन मिलता जुलता होगा पहले वाले से। दैट शोज व्हाट कैरेक्टर इज प्रिंटेड बाय ईच स्टेट एज इट इज एंटर्ड। हमने जो स्टेट डाली है उसकी आउटपुट कैसे प्रिंट आउट होगी वो क्या दिखाएगा? एन आउटपुट टेबल। नेक्स्ट आ जाता है नोट। इट इज़ टू बी नोटेड दैट सिंस इन मोरे मशीन, ये आपका क्विज और क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं। मोरे मशीन नो स्टेट इज डेजिग्नेटेड टू बी अ फाइनल स्टेट। इसके अंदर जो प्लस वाली स्टेट होती है ना फाइनल स्टेट वो नहीं होती। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टिंग एनी लैंग्वेज बाय मोरे मशीन। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि जो मोरे मशीन है कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही। हाउएवर इन सम केसेस the relation between an input string and the corresponding output string may be identified by the मोरे मशीन। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है इनपुट और आउटपुट की जो वैल्यू होती है वो आइडेंटिफाई कर सकती है कौन? मोरे मशीन। एक चीज़ याद रखनी है, यह है फाइनल स्टेट और दूसरी है आउटपुट। इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स नहीं करना। मोर ओवर द स्टेट टू बी इनिशियल इज नॉट इम्पोर्टेंट एज इफ द मशीन इज यूज सेवरल टाइम। अगर हम कहेंगे इनिशियल स्टेट है कोई, ये समझ लें इनिशियल स्टेट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है अगर हम इसी मशीन को बार बार यूज़ कर रहे हैं। इज रीस्टार्टेड आफ्टर सम टाइम्स द मशीन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द स्टेट वेयर इट वाज लेफ्ट ऑफ। अब समझ लें ये इनिशियल स्टेट है, ये एक और स्टेट बना लें। यहाँ से जो मशीन है काम करती हुई इस स्टेट तक आई और यहाँ पर रुक गई। अब कुछ देर के बाद अगर मशीन ने दोबारा काम शुरू किया तो इसका मतलब नहीं वो यहाँ से लेके इस तक आएगी, बल्कि वो यहाँ पर जहाँ पे उसने काम छोड़ा था यहाँ से लेकर किसी और स्टेट पर चली जाएगी और इस लाइन का मतलब यही है। हम देखेंगे मोरे मशीन की एग्जांपल।
एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि मोरे मशीन है, उसके पास ये स्टेट्स हैं, इस तरह के अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने खुद देख लेनी है। समझाने वाली बात कौन सी है, ये हो गई ओल्ड स्टेट। इनिशियल स्टेट है लेकिन यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम इनिशियल स्टेट से ए को रीड करें Q1 पे चले गए, इनिशियल स्टेट से बी को रीड करें Q3 पे चले गए, और ये आउट हमारे पास आ जाएगा प्रिंट आउट, यानी कि आउटपुट कैसे होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये टेबल है, कैसे बनाए आप इस नीचे वाली डायग्राम से देख सकते हैं। ये डायग्राम थी, इनिशियल स्टेट दी Q0, और ये जो स्लैश आगे लगाई है ना, इसको आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट भी होती है या फिर वो कैरेक्टर होता है जिसे हमने प्रिंट आउट करना होता है। अब इस डायग्राम को देख के ये टेबल भी बनाया जा सकता है या इस टेबल को देख के ये डायग्राम भी बनाई जा सकती है, ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। अब जो नेक्स्ट असल क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, इस पर टाइम वेस्ट होगा। अब जो नेक्स्ट आता है ना टॉपिक, वो है कि हम इस टेबल को कैसे बनाएंगे। इसको हमने देखा था ना, आउटपुट टेबल। तो आप ये कह सकते हैं ये हमें दी गई है, उन्होंने इस डायग्राम में हमें दी हुई है इनपुट ए डबल बी, ए ट्रिपल बी एंड ए। यहाँ से देखें ए बी। अब ये जिस तरह से लिखा हुआ है ना, इसी को देखकर हम यहाँ नीचे आउटपुट बनाएंगे। स्टेट है Q0, यानी कि इनिशियल स्टेट है। Q0 से हमने ए रीड किया क्योंकि यहाँ पर वो ए के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ए को रीड किया तो दोबारा Q1 पे चले गए, Q0 से ए को रीड किया, Q1 पे चले गए। तो अब यहाँ पे नंबर कौन सा आना चाहिए, 1, क्योंकि Q0 पे क्या है 1, ये वाला 1। इसके बाद अब नेक्स्ट देखें बी है, हम Q1 से बी को रीड करेंगे तो Q1 पर ही जा रहे हैं क्योंकि Q1 के ऊपर एक लूप चल रही है। तो यहाँ पर अब नीचे नंबर आ जाएगा 0। फिर से बी लिखा हुआ है, यानी कि अब यहाँ से ही बी को देखेंगे तो दोबारा लूप चलेगी और नीचे 0 आ जाएगा। अब अगला नंबर है, सॉरी ये हो चुका है, अब ये वाला बी देखा तो 0 आ गया। अब इस Q1 से देखना है ए, क्योंकि डबल बी के बाद ए आ रहा है। Q1 को देखें, ये Q1 हो गया और ये ए आ गया। ए से पढ़ते हुए जाएंगे तो हम चले जाएंगे Q3 पे, Q3 लिखा और इसके साथ क्या था 1, इसलिए हमने आउटपुट में 1 लिख दिया। अब ये जो आगे के नंबर हैं ये आपने खुद देखने हैं। आसान अल्फाज में ये इनपुट दी गई है और ये आउटपुट हमारे पास आती जा रही है। यहाँ पर जो एक और इम्पोर्टेंट लाइन है वो हो सकती है, इट मे बी नोटेड दैट द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज 1। जो आउटपुट की लेंथ है वो 1 है, मोर देन दैट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। इनपुट स्ट्रिंग अगर यहाँ पे समझ लें 7 नंबर हैं, ये वाले अगर 7 नंबर हैं तो ये वाली जो आउटपुट आएगी वो 8 की तादाद में आएगी। इस लाइन में यही कह रहे हैं कि एक नंबर एक्स्ट्रा होगा, एज द इनिशियल स्टेट प्रिंट्स आउट दी एक्स्ट्रा कैरेक्टर 1। एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर 1 को प्रिंट करेगी, ज़रूरी नहीं है कि 1 को करेगी। एक्स्ट्रा 1 का मतलब है कि जो एक नंबर होगा ना उसकी काउंटिंग से ज़्यादा होगा। आप ये गिन सकते हैं ये नंबर कम है और ये एक नंबर ज़्यादा है बिफोर द इनपुट स्ट्रिंग इज़ रीड। तो उम्मीद करती हूँ कि जो आज की मैंने वीडियो बनाई है इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये जो बुक है ना ये कोई मुश्किल नहीं है, आपने बिल्कुल जहन में ये बात नहीं रखनी कि ये बुक मुश्किल है। ये बुक सिर्फ समझने वाली है, आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। रीडिंग करें, प्रैक्टिस करें और पेपर में तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर आपने इसकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।